जोहार एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इंतज़ार खत्म हो गया है। झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 के लिए काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक साथ पहले काउंसलिंग, दूसरे और तीसरे राउंड के काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं चॉइस फिल करने की, एडमिशन की, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आगे के लिए आप लोग बने ज़रूर रहिएगा। पहले राउंड में किनको शामिल होना है, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, सारी चीज़ें आपको अब लगातार बताई जाएंगी। और अब यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है पहले राउंड का, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। लास्ट डे तक बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करना है। अपना जो कंफर्टेबल जोन होगा, लोकेलिटी होगा, फीस के मामले में या डिस्टेंस के मामले में, रहने के मामले में, या फिर कॉलेज आने जाने के मामले में, सारी सुविधाएं अच्छे से आप देख लीजिए और कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है, उसके हिसाब से आप कॉलेजों का लिस्टिंग करके चॉइस फिल करेंगे। उससे संबंधित वीडियो ज़रूर आएगी और बहुत ही जल्दी आएगी। तो ये अपडेट आपको देने के लिए है कि एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आ गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। काउंसलिंग के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन एडमिशन के टाइम में लगेगा। और एडमिशन जो होता है साथियों, संस्थानवार, कोटि कैटेगरी का ध्यान रखा जाता है। डाउनलोड कॉलम में भी ये उपलब्ध है ऑफिशियल वेबसाइट के। और वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 का 400 रुपये फीस लगेगा। अगर पहले राउंड में नहीं मिला, दूसरे राउंड में अगर जाते हैं तो दूसरे राउंड में भी आपको फीस देना पड़ेगा। या फिर पहले राउंड में कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो पसंद नहीं है तो दूसरे राउंड में आप करवा सकते हैं, तीसरे में करवा सकते हैं, चौथे पाँचवें ओपन राउंड में करवा सकते हैं। तो आप जितना बार इच्छा हो उतना बार करवा सकते हैं, लेकिन आपको चार्जेस जो लगेंगे, ST SC और फीमेल कैंडिडेट जितने भी कैटेगरीज हैं, सभी कैटेगरीज की महिलाओं को 250 रुपये लगेगा। पहले राउंड का देख लीजिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 14/7/2026 से स्टार्ट हो गया है और 20/7/2026 तक चलेगा। तो 20 तारीख लास्ट डेट है। 20 तारीख तक आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद अपना डिटेल फिल करने के बाद आप प्रेफरेंस रखिएगा कॉलेज का, 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 4 कॉलेज, 8 कॉलेज, जितना कॉलेज आपको रखना है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये 20 तारीख तक है। अगर आपने चॉइस फिल कर दिया है, लॉक कर दिया है, जो जो कॉलेज आपको पसंद है उनमें अगर आपको करेक्शन करना है, एडिटिंग करना है, तो उसके लिए भी 21-22 तारीख को आप कर सकते हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 27/7/2026 को आएगा और 28/7/2026 से 3/8/2026 तक आपको जो भी कॉलेज आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा मिलेगा, उसका नाम रहेगा। उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स लेते जाना है और एडमिशन लेना है। तो ये पहले राउंड का आपका डेट यहाँ पर दे दिया गया है। अब दूसरा राउंड का जो डेट यहाँ पर रखा है, अब पहले राउंड में आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया, बहुत सारे लोगों को सीट अलॉट होगा, बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लेंगे। तो कितना सीट किस कॉलेज में, किस कैटेगरी में बचा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बाद पहले राउंड में एडमिशन के बाद में सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा और सीट मैट्रिक्स को अच्छे से अवलोकन करने के बाद में आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर CML रैंक या कैटेगरी रैंक में बाउंड्री नहीं रखा है कि आपको पहले राउंड में ही करना है, दूसरे राउंड में ही करना है, या फिर आपको लास्ट में ही करना है। आप किसी भी राउंड में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, थोड़ा सा समझदारी बरतना है कि आपके CML रैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पर किस राउंड में मिलने की संभावना अधिक है। तो ये थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा और इस पर हम वीडियो बना चुके हैं और आगे अभी बनाएंगे कंटिन्यू। तो देखिए दूसरा राउंड जो है आपका काउंसलिंग चलने वाला है। सीट मैट्रिक्स 6/8 को आएगा और 6/8 से लेकर 11/8 तक आपका चॉइस फिल चलेगा, यानी कि काउंसलिंग चलेगा। अगर जो काउंसलिंग में कॉलेज फिल कर दिए हैं उनमें करेक्शन करना है, ऊपर नीचे करना है प्रेफरेंस में, या किसी कॉलेज को हटाना है, तो 12-13 तारीख को आप कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट 17 को आएगा और 17 से लेकर के 21/8/2024 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस होने वाला है। अब यह है आपका थर्ड राउंड।
तो सेकेंड राउंड के बाद जो सीटें बच जाएंगी, रिक्त सीटें बच जाएगी, उसकी जानकारी सीट मैट्रिक्स के माध्यम से मिलती है। ये आपका आएगा 24/8/2026 को। और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फील्ड जो है ये 24/8/2026 को स्टार्ट हो जाएगा और ख़त्म होगा 28/8/2026 को। एडिटिंग इन फिलअप चॉइसेस, तो करेक्शन आप कर सकते हैं 29/8/2026 से 30/8/2026 के बीच में। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपका 2/9/2026 को आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3/9/2026 से 8/9/2026 के बीच में आपका आने वाला है। अब देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार में नामांकित हैं, पहले राउंड में कॉलेज मिला और आप एडमिशन ले लिए, लेकिन बाद में मन बदल गया कि नहीं हमें इस कॉलेज में नहीं करना है, तो आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड या सेकेंड राउंड में अगर दूसरा कॉलेज मिलता है और वहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो पहले कॉलेज वाला एडमिशन जो है आपका रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो 3 राउंड का यहाँ पर दिया हुआ है और ये डेट जो है वह एक्सटेंड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर 4th राउंड 5th राउंड भी अलग से किया जाता है, क्योंकि सीटें बचती हैं, बहुत सीटें बचती हैं, तभी तो ओपन राउंड तक चला जाता है। ये नवंबर दिसंबर तक ये प्रक्रिया चला जाएगा। और जो अपियरिंग वाले अभ्यर्थी हैं जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये पहले दूसरे राउंड में शामिल ना हो और तीसरे चौथे राउंड तक आप देखें। तब तक अभी 2 महीना समय लगेगा, तो 2 महीना में हो सके 2-3 महीना में आपका रिजल्ट आ जाए, मार्कशीट आपको मिल जाए, तो तब तक आप वेट करें। क्योंकि अगर अभी काउंसलिंग करेंगे और आपको कॉलेज भी मिल जाएगा तो कॉलेज वाले आपको मांग देंगे मार्कशीट मांग देंगे, तब कहाँ से दीजिएगा, तब फंस जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लगातार अभी वीडियोज़ आएंगी काउंसलिंग से संबंधित, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।